जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। मंत्री दीपिका पांडे सिंह कौशल विकास के प्रशिक्षण एलुमनी मीट में हुई शामिल। हेमंत कैबिनेट की मंत्री दीपिका पांडे सिंह आज कौशल विकास के प्रशिक्षण एलुमनी मीट में शामिल हुई। मंत्री दीपिका पांडे इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। झारखंड के मिड डे मील के बढ़ी हुई दर अब 1 मई से होगी लागू। केंद्र सरकार ने इसके कुकिंग कास्ट के रूप में स्कूलों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी करने वाली है। 1 मई से इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि बाल वाटिका एवं प्राथमिकी यानी 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में कुकिंग कास्ट के रूप में प्रति छात्र को अब 6.19 रुपये की जगह 6.78 रुपये मिलेंगे। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर वापस भेजने में हेमंत सरकार नहीं है गंभीर, बाबूलाल मरांडी। पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों को सीए को यह निर्देश दिया है कि अपने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें, उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस भेजे। लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार इस विरुद्ध को ठोस कदम उठाते नजर नहीं आ रही है, ऐसा कहना है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का। पहलगाम में मारे गए मृतक के परिवार को मंत्री इरफान अंसारी देंगे अपना 4 महीने का वेतन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मृतक के परिजनों को हेमंत सोरेन ने मंत्री इरफान अंसारी अपने 4 महीने का वेतन की राशि देंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। झारखंड में आज से 4 दिनों तक लगातार होगी बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की अलर्ट। झारखंड में लोगों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली 28 अप्रैल यानी आज राजधानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहेबगंज के अलावा दक्षिण हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं मेघ गर्जन की साथ 40 से 50 किमी पर रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी है। एनसीसी अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार हुए शुरू। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार एनसीसी ग्रुप मुख्यालय रांची के तत्वाधान में शुरू किया गया है। यह आयोजन 25 अप्रैल से शुरू हुआ है जो 27 अप्रैल 2025 तक चलेगा। अल-कायदा को आईएसआईएस के बहकावे पर राष्ट्र विरोधी कृत्यों में लिप्त हो रहे झारखंड के मुस्लिम लड़के। झारखंड एटीएस ने आज धनबाद के अलीनगर, भूली और बैंक मोड़ थाने क्षेत्र में 3 युवक और 1 युवती को विदेशी आतंकी संगठन हिज्ब उत ताहिर, अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आईएसआईएस के साथ संबंधी रखने के आरोप में पकड़ा। पिस्तौल दिखाकर जानलेवा हमले का आरोप, शिकायत वापस ले लो नहीं तो। धनबाद जिले में सदर थाना क्षेत्र के स्थित लाहबनी तहई बस्ती में एक युवक ने पिस्तौल के बट और लाठी डंडों से हमला करने के आरोप लगाया है। पीड़ित युवक रोहित कुमार पासवान ने अपने साथ हुई मारपीट और केस वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई है। हफीजुल हसन के मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, बाबूलाल की मांग। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में मंत्री हफीजुल हसन के पिछले दिनों दिए गए बयान पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन पर मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। जंगल में युवक पेड़ से लटका हुआ शव बरामद, हत्या की आशंका। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में एक युवक का शव जंगल से बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार शनिवार की शाम डुंडी के डिलबुरू जंगल में केंदू के पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला। मौत की डैम धुआ डैम में फिर डूबा युवक, तलाश में जुटी पुलिस। रांची के हटिया धुरवा डैम में एक युवक के डूबने से घटना सामने आई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पहचान युवक न्यू पुदांग का रहने वाले गोलू कुमार के रूप में हुई है। वह अपने दोस्तों के साथ डैम में पास घूमने आया था। लड़की के अपहरण के बाद बवाल, 2 पक्षों में विवाद के बाद फूके कई दुकानें। जिले के नीमडी प्रखंड अंतर्गत झिमरी गांव में शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच विवाद से हिंसक रूप ले लिया। घटना उस समय भड़की जब मोहम्मद तासलीम पर महतो समाज की एक लड़की के पिस्तौल दिखाकर अपहरण करने का आरोप लगा।
पहलगाम हमले के दोषियों को नहीं बख्शेगी, पीएम मोदी ने मन की बात में दी कड़ी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो में कार्यक्रम मन की बात के दौरान 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गहरी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा है कि यह इस मामले में देश के हर नागरिक को झकझोर दिया है और पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। हजारीबाग प्रशासन के रिकॉर्ड में हजारीबाग में 2 पाकिस्तानी बहू और 12 बांग्लादेशी दोनों बहू लॉन्ग टर्म वीजा के तहत रह रही है। आदेश के बाद पहुंची विदेश शाखा। भारत में बृहस्पतिवार 24 अप्रैल 2025 को 27 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिक के जारी सभी वीजा रद्द करने का घोषणा की और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को यथाशीघ्र स्वदेशी लौटाने की सलाह दी। दुमका में शातिर साइबर अपराधी मामा भांजा गिरफ्तार। ठगी के पैसे से बनाई करोड़ों की संपत्ति। साइबर ठगी के जरिए अंकुत संपत्ति बनाने वाले दुमका के शातिर मामा भांजा के करतूत का पर्दाफाश हुआ है। दुमका पुलिस ने गुरुवार रात मनरेगा के कनीय अभियंता रंजित मंडल और उसके भांजे धनश्याम मंडल को गिरफ्तार किया। रंजित पाकुड़ू के महेशपुर प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित थे। दुबई में भाई बनकर किया चेट। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने 3.20 लाख की ठगी। राजधानी रांची में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। ट्रैफिक थाना लालपुर में प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मी मदन सिंह के साइबर अपराधियों ने 3,20,000 रुपए की ठगी कर ली। मदन सिंह सिमडेगा के रहने वाले हैं और फिलहाल बिरसा चौक स्थित गमेन क्लिनिक में किराए में मकान में रह रहे हैं। अक्षय तृतीया 2025 30 अप्रैल को बन रहे 10 महायोग सोना खरीदने और नई शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल को शुभ संयोग के बीच मनाई जाएगी। भारतीय कलगणना के अनुसार अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।